हमने कंपैरिजन किया लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन का और स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन का, और हमने जब स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन की बात की तो हमने कहा कि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस आर मोर एंटरप्रेन्योरल, मोर फ्लेक्सिबल, मोर टुगेदरनेस अमंग द स्टाफ वर्किंग इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी वजह से स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन को कुछ एडवांटेज होता है ऑन द लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशंस. Large size organizations are more formal, more structured, और फॉर्मल होने की वजह से देयर इज ए ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से डिसीजन करना जो है वो मुश्किल हो जाता है. और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन इज मोर डायनामिज्म, मोर एक्टिव डिसीजन मेकिंग, मोर फ्लेक्सिबल, पीपल आर विलिंग टू एक्सेप्ट मोर चैलेंजेस. इसलिए कभी कभी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको एडवांटेज होता है इन इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी में, पर कभी लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन को एडवांटेज होता है इसमें. एक डिस्कशन हम ले रहे हैं जीरोक्स. जीरोक्स कंपनी वाज ए लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन इन इन फोटोकॉपी मार्केट. बहुत नाम इन्होंने कमाया फोटोकॉपी इंडस्ट्री में. बल्कि एक स्टेज के ऊपर लोग फोटोकॉपी प्रोसेस को जीरोक्सिंग कहना शुरू हो गए, कि जैसे कहना हो कि ये कागज़ फोटोकॉपी कर दें, लोग कहते थे इसको जीरोक्स कर दें. जीरोक्स बेसिकली एक कंपनी का नाम था, एक प्रोडक्ट का नाम था, एक मशीन का नाम था. जीरोक्स ने, इफ आई एम रीडिंग फ्रॉम हियर नाउ, इन 1960 and 70 Xerox had such a strong hold on photocopy market, it did not pay attention to new Japanese competitors marketing inexpensive copier. Uh, Xerox was a bigger company, और छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत इम्पोर्टेंस नहीं दी इस ऑर्गेनाइजेशन ने, कंसिडरिंग दैट वी आर ए ज्वाइंट. हमें कोई थ्रेट नहीं है, हमें कोई चैलेंज नहीं है, हमने वी डोंट नीड टू बी वरिड अबाउट दी स्मॉल साइज जापानीज ऑर्गेनाइजेशंस. और फिर क्या हुआ, फिर ये चेंज आई. बाय द मिड 70s जीरोक्स वाज लूजिंग मार्केट शेयर टू द जापानीज. आज जब हम जापानीज कह रहे हैं तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वन ब्रांड, वी आर टॉकिंग अबाउट मैनी ब्रांड्स. कि जापान में बहुत सारी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस थी. जीरोक्स वाज ए बिग साइज ऑर्गेनाइजेशन. अब हम यहाँ पे कंपैरिजन ले रहे हैं कि बिग साइज को स्मॉल साइज कैसे बीट कर गई. कि स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन के पास चूंकि ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी थी, मोर मोर पावर फॉर मेकिंग द डिसीजन, मोर रैपिड डिसीजन, एंड पीपल वर मोर यूनाइटेड इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. तो उनके पास क्रिएटिव एनवायरनमेंट ज़्यादा थी. दो इस पे एंगल बने. एक एंगल ये बन गया कि जीरोक्स ने, दे डिड नॉट इवन बॉदर टू टू केयर फॉर देम. और दूसरी बात ये हो गई कि उन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एटमॉस्फेयर वाज मोर कंड्यूसिव, मोर प्रोडक्टिव, मोर सपोर्टिव फॉर इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी. लिहाजा वहाँ इनोवेशन होती गई, डेवलपमेंट होती गई. एक स्टेज पे आके जापानीज स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स ने फोटो कापियर बनाना शुरू किए. उसमें बड़े नाम भी आए, जैसे कैनन का एक बड़ा नाम आया जो जिसने आके चैलेंज किया और मार्केट में बहुत बड़ा शेयर कैप्चर किया. लेकिन बहुत सारे छोटे नाम थे जिन्होंने मार्केट में एंट्री की और जीरोक्स की मार्केट में से शेयर कैप्चर किया. जीरोक्स का शेयर जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हुआ, और एक स्टेज के ऊपर आके जीरोक्स वाज नॉट द लार्जेस्ट फोटोकॉपियर सेलर इन द मार्केट. तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है हमारे पास, जहाँ पे हमने देखा कि स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन ने एडवांटेज लिया फॉर बीइंग स्मॉल, और लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लम हुई फॉर बीइंग लार्ज साइज. तो ये एक और एंगल है देखने वाला, कि बीइंग लार्ज इन साइज डज नॉट गिव एडवांटेज टू द कॉर्पोरेशन और बिगर ऑर्गेनाइजेशंस. वी हैव टू बी विजिलेंट वेयर एवर वी आर. अगर हम स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, अगर हम लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हैं, वी हैव टू बी विजिलेंट अबाउट द मार्केट, अबाउट द competitors, अबाउट द इन्वेंशन हैपनिंग इन द फील्ड, ताकि हम अकॉर्डिंगली डिसीजन लेके अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकें और अपने आप को एडवांस भी करा सकें. सो बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस
story which we discussed about the Xerox photocopy market, that learning point from this story is what? That you should not be satisfied that you are the bigger or you are the biggest even in the world. Don't be just satisfied for this one thing. uh, Keep an eye on small organization too. Similarly, अगर आप किसी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, अगर किसी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हैं, तो डोंट गेट डिप्रेस कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन इनोवेटिव नहीं हो सकती क्योंकि यू आर स्मॉल. ऐसा नहीं है. ये जो केस स्टडी हम डिस्कस करें, इसमें से हमने लर्निंग पॉइंट ये लिया है कि इवन इफ यू आर स्मॉल, यू कैन स्टिल be innovative, you can still be creative, you can still capture the market, and you can still beat and defeat the largest organization in the field.